आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूँ सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट। पावर ऑफ अटर्नीज़ दो तरह की होती हैं। नंबर एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जिसे उर्दू में मुख्तारनामा ख़ास कहते हैं। मुख्तारनामा ख़ास या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी तब दी जाती है जब आप किसी कोर्ट में कोई केस करना चाह रहे हैं या कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग हो और उस केस में आप खुद पेश नहीं हो सकते, तो आप किसी भी आदमी को जो उस केस के फैक्ट्स जानता हो, आप उसको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं, जो कि आपके बिहाफ पर पेश होकर उन केसेस की देखभाल कर सकता है, अदालत में शहादत दे सकता है, आपके बिहाफ पर हर वो काम कर सकता है जो आप उस केस में करते। जबकि दूसरी जो होती है जनरल पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तारनामा आम। मुख्तारनामा आम जब आप किसी को देंगे तो इसका मतलब है आप उस प्रॉपर्टी के तमाम इख्तियारात इंक्लूडिंग आप उसको सेल करने के भी इख्तियार दे देते हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी जब भी आप किसी को देंगे तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से आप किसी को सेल डीड बना के दे देते हैं कि ये प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, तो वही आप समझ लें कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी भी वही है। आप अगर किसी को दे देते हैं तो उस आदमी के पास ये पावर्स आ जाती हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी किसी भी आदमी को बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, उसके बारे में सरेंडर डीड वगैरह अगर बना के उसको दे सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से उसको आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटर्नी में एक जो आज की मेरी वीडियो का मकसद है वो ये है कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी में अक्सर इस तरह भी होता है कि लोग टैक्सेस से बचने के लिए भी जनरल पावर ऑफ अटर्नीज़ वगैरह ले लेते थे, और उसमें बाद में ये होता है कि चूँकि जनरल पावर ऑफ अटर्नी अगर आपने ली है तो आप वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही आपके जो लीगल हेयर्स हैं या जो आपके बेनिफिशरीज़ हैं आप उनके नाम पर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन मस्ट है। वो अगर कंडीशन आपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनाते हुए फुलफ़िल की है तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप अपने बेनिफिशरीज़ के नाम भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो वो कंडीशन ये होगी कि जब आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी ड्राफ्ट करेंगे तो आपने उसमें जो प्रिंसिपल है, जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी देने वाला है, वो उसकी तरफ से ये लिखवाना है कि मैं ये पावर्स इस आदमी को दे रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी वो जिस आदमी के नाम जनरल पावर ऑफ अटर्नी दी जा रही है वो अपने लीगल हेयर्स, ब्लड रिलेटिव्स वगैरह जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं उनके नाम भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर आपने ऐसा जनरल पावर ऑफ अटर्नी में ड्राफ्टिंग के वक्त लिख दिया तो फिर आप उसको अपने बच्चों के नाम पर, लीगल हेयर्स के नाम पर, अपने बेनिफिशरीज़ के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और अगर आपने ट्रांसफ़र कर भी दी है, वो ये चीज़ उस जनरल पावर ऑफ अटर्नी में लिखी नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आप ये प्रॉपर्टी अपने बेनिफिशरीज़ के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके बावजूद आपने ट्रांसफ़र कर दी तो जो प्रिंसिपल है जनरल पावर ऑफ अटर्नी देने वाला है, बेशक ये अटर्नी आपने जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर भी करवा ली, इसके बावजूद उस प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो किसी भी टाइम आपकी ये पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल करवा के इसके बिहाफ पर आपने जो भी रजिस्ट्री, गिफ्ट डीड, सरेंडर डीड या किसी भी तरीके से वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र कर दी है अपने लीगल हेयर्स को, तो वो प्रिंसिपल उसको कैंसिल करवा सकता है, अदालत इसको कैंसिल कर देगी। अगर आपने स्पेसिफिकली वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी लेते वक्त वहाँ मेंशन नहीं किया, तो इसलिए अगर आप कभी भी जनरल पावर ऑफ अटर्नी लेते हैं या देते हैं तो दोनों सूरतों में ये ध्यान रखना है कि अगर आप ले रहे हैं तो आपने अपने किसी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र करनी है, तो फिर आप उस जनरल पावर ऑफ अटर्नी में ये स्पेसिफिकली मेंशन करवा लें। और अगर आप दे रहे हैं तो ये चीज़ आप खुद देख लें कि अगर वो जो लेने वाला है अटर्नी वो उस जनरल पावर ऑफ अटर्नी में ये चीज़ लिख रहा है तो आप देख लें कि ऐसा ना हो कि आप उसको सिर्फ उस प्रॉपर्टी का इंतज़ाम व इंसराम करने के लिए वो दे रहे हों, लेकिन वो उसकी नीयत ये हो कि वो ये स्पेसिफिकली लिख के तो कल वो अपने बीवी बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर दे, तो फिर आप फंस जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी फिर वापस नहीं आ सकेगी अगर आपने लिखवा दिया है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि जब भी आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनाएं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।